आज का टॉपिक मिक्सचर है, लेकिन मिक्सचर इसी से कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन वह पार्ट में कंप्लीट कर रहा हूं जो कि आपको एग्जाम्स में जरूर फेस करने को मिल रहा है, खास करके यूपीएसआई और यूपीपी में। मिक्सचर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर एग्जाम में, आप रेलवे के भी एग्जाम्स में भी और यूपीएसआई यूपीपी में तो खास करके मिक्सचर के सवाल के बिना पेपर नहीं बनता है। एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, किसी भी परीक्षा में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इस टॉपिक का सवाल जरूर देखने को आता है। अब उस टॉपिक का भी एक छोटा हिस्सा है जिसको मैं अगले 15 मिनट में आपको फाइनल करके दूंगा, जो आपको रियली कंफ्यूज भी कर सकता है, जो आपको एग्जाम में भी मिल सकता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल पार्ट मान करके इस सेशन में अच्छे से जुड़ जाइए। अगले 15 मिनट में इस टॉपिक को डन करके देंगे। सेशन अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है, ज्वाइन करे रहेंगे और अपने कन्वर्सेशन और कमेंट से हमें अपडेट करते रहेंगे, जिससे कि हम आगे की भी प्लानिंग आपके लिए अच्छे से कर सकें। आइए मिश्रण के प्रतिस्थापन पर आधारित कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि एक्चुअली प्रतिस्थापन क्या होता है और यूपीएसआई में हर बार कैसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे पहले प्रतिस्थापन को समझने के लिए एक बर्तन लीजिए। बर्तन पानी और दूध का है, उसमें कुछ मात्रा है, मात्रा को हम ऐसे ले लेते हैं, सपोज करिए 100 लीटर हमने ले लिया, करेक्ट है। 100 लीटर की टोटल मात्रा हमने ले ली जो कि दूध और पानी की है। प्रतिस्थापन कुछ इस प्रकार से है, जैसे इसमें मान लीजिए मैंने कहा कि दूध पानी की मात्रा चलो 40 लीटर है, तो निश्चित तौर पर दूध की मात्रा 60 लीटर की होगी, करेक्ट है। अब हमने आपसे कहा कि अगर मैंने 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया, मिश्रण निकाल दिया, उसकी जगह पर 20 लीटर हमने पानी डाल दिया, ठीक है, एक स्थिति। इससे क्या हुआ? पहली बात मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 20 निकला तो 20 आया। फर्क किस पर पड़ेगा? रेशियो पर, क्योंकि अभी जो रेशियो था दूध और पानी का वो 20 दूना 40, 20 तिया 60 का था। बट अभी क्या होगा? अभी क्या होगा जब 20 लीटर मिश्रण निकला, इस बात को भी थोड़ा जस्टिफाई करिए। अगर कोई हमारे पास मात्रा है जिसमें 2 पार्ट हैं, 2 से ज्यादा भी हैं, अगर हम उस कंप्लीट मात्रा से ही कुछ निकालते हैं, जैसे एक मेरे पास कंटेनर है 100 लीटर का, मैंने उसी में से 20 लीटर निकाला, तो जो निकला उसमें भी दूध पानी का वही रेशियो रहेगा जो यहां पर है, और जो बचा 80 लीटर बचेगा उसमें भी दूध पानी का वही रेशियो रहेगा जो अभी है। तो इसके रेशियो पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूध की वही मात्रा, पानी की वही मात्रा सेम रहेगी, कोई पर मात्रा नहीं, अनुपात वही सेम रहेगा। फर्क किसका पड़ता है? वैल्यू का, क्वांटिटी का। बट क्वांटिटी भी उसने देखिए सेम कर दी, 20 निकाला 20 डाला, लेकिन रेशियो पर फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? क्योंकि 20 निकलते ही यह मात्रा हो गई 80 की, करेक्ट है। रेशियो वही 2-3 का होगा, 2-3 के हिसाब से अगर हम अनुपाती पदों को जोड़ें तो 5 हो गया, 5 बराबर आप 80 कर दें, 1 बराबर 16 हो गया, और 1 अगर 16 हो गया तो 16 दूना 32 लीटर पानी है और 16 तिया 48 लीटर दूध है। 20 लीटर पानी भर आया केवल, अगर पानी आएगा तो निश्चित तौर पर पानी आपका 20 जैसे इसमें ऐड होगा तो 20 ऐड होते ही यह 52 हो जाएगा, ठीक है। 30 20 50 2 52, ये दूध तो आपका एज इट इज 48 ही रहेगा। अभी रेशियो क्या हो गया? 4 से 13 बार और 4 से 12 बार, 13 अनुपाते 12 हो गया। एक सवाल की कंडीशन तो यही बनती है कि आपने देखा कि अगर हमारे पास कोई एक मात्रा थी, मात्रा दे दिया, अगर उसने दूध और पानी का रेशियो दे दिया, कुछ भाग निकला और उतना ही आया, तो इसी को प्रतिस्थापन कह रहे हैं। रेशियो हमारा क्या बन जाएगा? पानी का दूध का परसेंटेज क्या हो जाएगा? एक दूसरा आपके सामने आएगा कि अगर हमारे पास दूध और पानी का अपना एक सर्टेन रेशियो है, लाइक दिस, इसमें से 20 डाला 20 निकाला, क्या 20 मिश्रण निकाला और 20 दूध या पानी हमने बढ़ाया, जिसकी वजह से इस रेशियो को अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो प्रारंभिक मात्रा क्या थी? मात्रा देकर के रेशियो पूछ सकता है और रेशियो देकर के मात्रा पूछ सकता है। एक बात को ऐसे अपने दिमाग में सेट कर लीजिए जो अभी कभी दिमाग से न निकले, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई मिश्रण है, उसमें से अगर हम कुछ भाग निकालते हैं और उतना ही भाग डालते हैं, तो जितना निकला है उसमें रेशियो वही है जो पहले से था, और जो आया है, सॉरी, जो बचा है उसमें भी रेशियो वही है जो पहले से था। रेशियो में परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, अगर किसी एक सर्टेन वैल्यू को आपने बढ़ाया है, घटाया है, तो उसकी वजह से रेशियो में परिवर्तन होता है। प्रतिस्थापन का मतलब है क्वांटिटी में परिवर्तन ना होने पाए, जितनी संख्या गई है उतनी संख्या या उतनी ही मात्रा आ जाए, इससे क्वांटिटी पर कोई फर्क ना आए। सवालों की तरफ अगर हम चलेंगे तो पहला सवाल आपका 2021 यूपीएसआई का है। सवाल में क्या है? एक बाल्टी में 2 द्रव हैं, द्रव ए है और द्रव बी है, का अनुपात 12 अनुपाते 13 है, करेक्ट है। इसमें से 100 लीटर
मिश्रण निकाला जाता है, 100 लीटर मिश्रण हम निकालते हैं, फिर इसमें 100 लीटर हम द्रव भी भर देते हैं, जिससे कि यह अनुपात बदल करके 7 और 8 का हो जाता है। द्रव बी की आरंभिक मात्रा शुरुआत में कितनी थी ये बतानी है। कैसे किया जाएगा? दो द्रव हैं, एक द्रव ए है, दूसरा द्रव बी है। क्या रेशियो है? 12 और 13 का। 12 भाग ए है और 13 भाग बी है। हम इसमें से कर क्या रहे हैं? 100 लीटर हम निकाल रहे हैं, मिश्रण निकाल रहे हैं, और 100 लीटर भर क्या रहे हैं? द्रव बी भर रहे हैं। क्वांटिटी पे कोई परिवर्तन आया नहीं, बट रेशियो परिवर्तित हो गया, और रेशियो कितना हो गया? 7:8। मैंने कहा जो निकला है उसमें भी रेशियो 12-13 का रहा होगा, जो बचा होगा उसमें भी रेशियो 12-13 का होगा, बट इस 100 बी आने की वजह से बी का भाग बढ़ गया, बी का वेटेज बढ़ गया। तभी तो आप देख रहे हैं कि पहले यह ज्यादा था, कम था या ज्यादा था, अभी भी ऐसा है, बट फर्क आया है। और उस फर्क की कारण क्या है? फर्क का कारण है बी का इंक्रीज होना, बी का बढ़ जाना। लेकिन ए में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है ना, ये तो जैसे पहले था उतनी मात्रा अभी भी रहेगी, रेशियो के हिसाब से उतनी ही मात्रा अभी भी रहनी चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो नहीं फर्क हुआ है तो उस फर्क को मेंटेन करो, मतलब उसको सेम करो। सेम कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 12 से कर दें, तो अपने आप यह 12 सते 84 होगा और 13 सते 91 होगा। 12 सते 84 होगा और 12 अट्ठे 96 होगा। अब आप खुद देखेंगे यह भाग सेम है, पहले जितना था उतना ही अभी भी है, मतलब ए वाला पार्ट पहले और अभी बराबर है, क्योंकि बी में परिवर्तन हो रहा है। क्वांटिटी दोनों की सेम बनकर आएगी। यहां पर परिवर्तन हुआ है 5 का। अब इस 5 की तुलना आप 100 से कर दें, क्योंकि यहां 100 बढ़ा है भाई, यहां पे बढ़ा है 5 और यहां बढ़ाया है 100। एक अच्छा, ये 100 तब बढ़ा है या 100 तब जब 100 निकला था, मतलब उस परिवर्तन के बाद 100 आया है, तब की बात मैं कर रहा हूं। एक बराबर आपका 20 होगा। तो अभी की स्थिति में, इस 100 के निकलने के बाद, इस 100 के आने के बाद हमारे बी की वैल्यू कितनी है? तो इसके लिए 91 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 1 के 2, 1820 लीटर है अभी, लेकिन शुरू में भी तो था। और शुरू में कितना था? इसको कैसे पता कर सकते हैं? ऐसे कि शुरू में 12 भाग ए था और 13 भाग बी था, तो मतलब जुड़कर 25 भाग था। और हमने देखा कि 100 निकला था, तो तुलना कर दो 100 से। 1 बराबर 4 होगा। यह भाग कितना है बताएं? 13। तो 13 चौके 52 कर दीजिए। इस 52 को इसमें जोड़ दें तो हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली बी की मात्रा हमारी कितनी थी। तो 1800 कितना हो जाएगा? 72। 50 20 70 2 72, 1872 हो जाएगा। पहला विकल्प राइट सोल्यूशन है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट सोल्यूशन, फर्स्ट ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप सभी लोग नोट करिएगा, आपके सामने है। क्लियर हो गई बातें? यस। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कहता है। देखिए, ये भी ऐसा ही सवाल है, 2017 का एग्जाम का, जो आपका यूपीएसआई का हुआ था, उसका सवाल है। एक बर्तन, इसमें मात्रा दे रखा है 80 लीटर की क्वांटिटी है टोटल, पानी है और दूध है का मिश्रण है, और पानी की मात्रा इसमें 25% है। 25% भाग पानी है, 1/4। यदि दूध वाला इस मिश्रण में से 8 लीटर निकाल देता है, 8 लीटर निकाल देता है, और इसमें 8 लीटर शुद्ध दूध, शुद्ध पानी डाल देता है, तो पानी का वेटेज बढ़ जाता है। तो जो पहले पानी का परसेंटेज 25 था, अभी वो बढ़ जाएगा निश्चित तौर पर, और वो बढ़ करके अब कितना होगा यही पता करना है। आइए, सबसे पहले आप बताओ कि यहां पर पानी अगर 25% है तो दूध कितना होगा बताइए? दूध 75% होगा निश्चित तौर पर। रेशियो के हिसाब से अगर चलें तो 25 1 के 25, 25 3 75, 1:3 का अनुपात है, करेक्ट है। 80 था, टोटल 80 था, बट 8 निकला है, 8 निकल ही या कितना होगा? 72। चेक करो अभी दूध कितना है और पानी कितना है, तो अनुपाती पदों को जोड़ें। 4 4 बराबर 18, 4 बराबर 72 कर दें, 1 बराबर 18 होगा। 18 1 के 18, या 18 लीटर अभी पानी है, और 18 3 54 लीटर दूध है, करेक्ट है। 18 3 54 लीटर, मतलब ये 72 जुड़ करके 72 होना चाहिए, ऐसा है। अब सुनिए, अब इसमें कह रहा 8 लीटर हमने पानी बढ़ा दिया, 8 लीटर शुद्ध पानी बढ़ाया। जैसे 8 बढ़ाएंगे 18 8 26 होगा। क्या दूध में कोई परिवर्तन? नहीं, दूध वही रह गया। सवाल क्या कहता है कि अंतिम मिश्रण में पानी का परसेंटेज क्या है। अगर आप चाहें तो आप देख रहे हैं कि ना, इसका भाग कितना है, इसका 26 है और इसका कितना है बताएं? 54 है। टोटल मात्रा जोड़ करके कितनी होगी? परिवर्तन तो होगा नहीं, देखिए 6 4 10 5 80 है टोटल। इसमें 26 भाग ए है, 26 भाग क्या है? आपका पानी है। तो 26 को हम परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 26 गुणे 100 बटे
टोटल मात्रा कितनी 80 है। अब इसको काट के सरल कर लीजिए, अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। जैसे 20 चौके 80 है, 20 पंचे 100 है ना, 2 दूना 4 है, 2 13 बार 26 है, 13 पचे 65 है। 65 को आप किससे भाग करेंगे? 2 से। 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। 32.5% इस समय पानी का परसेंटेज होगा। जो पानी पहले 25% हुआ करता था, अभी वह पानी उस 8 के निकलने मिश्रण में से, टोटल मिश्रण से निकलने और 8 लीटर पानी बढ़ जाने की वजह से 32.5% हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके सामने बोर्ड पर है। बहुत ध्यान से इस तरह के सवालों को तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं लेके चलता हूं आपको, देखिएगा क्या है सवाल और कैसे इसको हल करना है। एक बाल्टी में तरल ए और बी का अनुपात, ये भी देखिए 2021 का सवाल है, जैसे पहला वाला सवाल था उसी तरह से है। 14:15 है। 116 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 116 लीटर तरल बी भरा जाता है, जैसे पीछे हमने नहीं पढ़ा, सेम उसी तरह से है। अब अनुपात बदल करके 7 और 8 का हो जाता है। तरल बी की प्रारंभिक मात्रा, जैसे पीछे हमने किया उसी टाइप से सवाल है कि ए है और ये क्या है? बी है। क्या रेशियो था बताएं? यह 14 और 15 का अनुपात था। 14-15 का अनुपात था। 116, अभी होता क्या है फिर से पढ़िएगा ध्यान से बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले इसने कहा कि इसमें से हमने 116 लीटर मिश्रण निकाला, मिश्रण निकला और उसमें क्या भरा गया बताइए? 116 लीटर बी को इन किया गया, जिससे कि प्रतिस्थापन हुआ, कोई परिवर्तन मात्रा पे नहीं आया, बट रेशियो परिवर्तित होकर 7 और 8 का बन गया। लेकिन आपको पता है कि परिवर्तन अगर हम क्वांटिटीज में या लिक्विड्स में देखेंगे तो बी में होगा, ए में थोड़ी होगा। ए तो सेम होना चाहिए। क्या ये सेम है? नहीं है। सेम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, 2 से जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 14, बराबर हो गया। लेकिन ये होगा 16। ये 14 हो गया, 16 हो गया। इधर देखिए सेम हो गया, बट इधर इंक्रीज दिख रहा है 1 का। इस 1 की वैल्यू आप कंपेयर कर लें 116 से, जैसे पीछे किया था। तो आपको बताना है कि पहले का मतलब उस स्थिति में जब यह निकल गया था, ठीक है। उसके बाद बी की मात्रा हमारे पास 15 है, तो 15 छक्के 90, शून्य हासिल 9, 15 के 15 9 24 की 4 हासिल 2, 15 के 15 2 17, 1740 अभी है। 1740 अभी है, बट आपको यह समझना है कि स्टार्टिंग में भी थी हमारे पास, उसको भी तो कंसीडर करना होगा। तो 14-15 आप देख लीजिए, यहां पर जुड़ करके 29 है। 29 बराबर आप क्या कर दो? 116 कर दो। 1 बराबर जाएगा 4, ठीक है, 4 9 36 बिल्कुल। और यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 15, तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो 60 इसमें और जोड़ देते हैं ला करके, तो यह मान आपका 1800 हो जाएगा। जो आपको देखिए कहां पे दिख रहा है? यहां पर डी ऑप्शन में दिख रहा है कि हमारे पास तरल बी की मात्रा 1800 लीटर की थी, जो स्टार्टिंग से अब तक हमारे पास कंटेन है। और आपको यह सवाल नंबर 3 पहले से एकदम कनेक्ट होता दिख रहा होगा। आप जितने लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मुझे कमेंट जरूर करके बताइए कि समझ में बातें आई कि नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंटेनर में 2 तरल ए और बी का मिश्रण है जो 7:5 के अनुपात में है। यदि इनके 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ बी से बदल दिया जाता है, बात वही है अभी पीछे जो सेकंड क्वेश्चन कराया था उसी पर सेम थीम है। ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, बट आपको समझ में आ ही गया होगा कि एसआई से सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है। जो एसआई का 17 वाला पेपर था उसी के सवाल को तो थीम बनाया गया। आइए देखिए, वहां बस परसेंटेज का था, बस यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हम लोग मात्राओं के हिसाब से कनेक्टिविटी दे रहे हैं। 2 है लिक्विड, एक लिक्विड ए है, दूसरा लिक्विड बी है। 7 और 8 का क्या है? 7 और 5 का रेशियो अभी था। इनमें 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल बी से बदला जाता है, तो इससे जो रेशियो होता है वो 7 और 9 का हो जाता है। सवाल को देखा जाए तो एकदम सेम उसी तरह से थीम, आरंभ में तरल ए की मात्रा हमसे पूछ रहा है। एक बात आप बताइए, 9 लीटर मिश्रण निकला है ना, और 9 लीटर आपका कौन आया है? बी आया है, बी ऐड हुआ है। तो लिक्विड में मतलब क्वांटिटी में तो फर्क आया नहीं, ए में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ए तो वही। और सबसे अच्छी बात है सेम दे रहा है। तो यहां पर जो इंक्रीज है वो कितने का है? आप साफ साफ देखिए, 5 से 9 हुआ तो मतलब 4 का इंक्रीज हुआ। 4 की तुलना आप 9 से कर दें, 4 की तुलना 9 से कर दें, 1 बराबर 9/4 हो गया। तो यहां पर मात्रा कितनी होगी आप खुद सोच लें। यहां पर मात्रा हमारे पास 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 9 45, 45 बटे आप 4 कर सकते हैं। ये मात्रा हो गई, करेक्ट है। ये तब की मात्रा थी, जैसे हम लोग समझ पा रहे हैं तब की मात्रा थी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो क्या
कि शुरू में भी तो ये चीजें थी। जैसे आप इसको ऐसे कंपेयर कर लें, 7 5 कितना होता है 12, 12 बराबर आप 9 कर दें तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर आपका 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3/4 और 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15/4 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को भाई जोड़िए, 15/4 और 45/4, 15 45 60 होता है, 60/4 है, 15 चौके 60। तो हमसे अच्छा हमसे ए की वैल्यू पूछा है, ए का मान तो पूछा ही नहीं था, तो शुरू में ही हम लोग को कर देना चाहिए था, जैसे अभी हम कर रहे थे उसी तरह से हम लोग को बी का मान, हमने यहाँ पर बी का मान कैलकुलेट करके दे दिया आपको, हमको ए का मान निकालना था। ठीक है, तो आप ए का मान देखिए कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग कन्फर्म यहां से करिएगा, क्लियर हो जाएगी मात्रा। जैसे हमने आपसे कहा कि 1 का मान इतना हो गया, अब 7 का मान बताएं कितना होगा, 7 9 63, 63/4 है, ये स्थिति है। सेम उसी तरह से यहां भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे अभी पीछे करते थे हम लोग, 7 5 12, 12 बराबर आप कितना कर दो, 9 कर दो। ये तो तब की स्थिति है जब ये चीज हमारे पास एड ऑन नहीं हुई थी, अभी एड ऑन होने से पहले की बात भी तो थी। 1 बराबर 3/4 होगा और 7 बराबर फिर से वही बात आई, 21/4 हो जाएगा। ठीक है, 21/4 प्लस 63/4, जोड़िए कितना हो गया, 3 1 4 6 2 8, 84 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 से भाग करिए 21 लीटर, अर्थात हमारे पास जो द्रव ए है उसकी मात्रा टोटल कितनी है 21 लीटर। थोड़ा सा डिफरेंट है बट अच्छे से करिएगा, कॉन्सेप्ट वही है जो पीछे हम लोग करे हैं, सेम उसी तरह से हमने इसको भी कराया है, कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया है, हमने बस इसको 2 बार कैलकुलेट किया। इसको ध्यान दीजिएगा, एक तब जब परिवर्तन हो गया तब कितनी मात्रा ए की है और उसके पहले ए की मात्रा जो थी, दोनों को ऐड करने से यही तो हमको पता करना था तरल ए की मात्रा कितनी थी, यही हमको बताना था स्टार्टिंग में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पात्र में द्रव x और y 5 और 3 के अनुपात में है। देखिए कहां कहां आया हुआ है, जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पात्र को तरल y से भर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जितना निकाला उतना ही भर दिया तो सेम रह गया, तो x से y का अनुपात 2:3 का हो जाता है। प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर तरल x था। मुझे लगता है कि अगर आपको समझ में आ गया है इस सवाल को आपको होमवर्क में कर देना चाहिए, क्योंकि यह यूपी पुलिस का भी सवाल है, अभी पीछे का एकदम सेम हूबहू सवाल, केवल कंफ्यूजन यह आएगी कि पात्र को तरल वाई से भर दिया जाता है, जितना निकालेंगे उतना ही भरेंगे तभी तो सेम क्वांटिटी रह जाएगी। जैसे अगर मान लो किसी बर्तन से हम एक हिस्से को निकाल रहे हैं तो अगला भाग उतना भर दें, या पूरा जैसे हमने मिश्रण निकाला और उसमें हमने किसी एक चीज को ऐसा भर दिया कि कंटेनर में क्वांटिटी सेम रह गई। यूपी पुलिस का पेपर री एग्जाम जो 2024 का था उसमें आया था, मैंने करवाया था उस समय भी, और यह पेपर आप देखिए 30 अगस्त को हुआ था। तो कुल मिला के इसको आपको हल करना है और आंसर देना है कमेंट करके, तो उस समय भी समझ में आएगा कि आपने किया था कि नहीं किया था। ये आपके कमेंट का पार्ट है, आपके सोल्यूशन का पार्ट है। जितने लोग समझ पाए हैं जरूर कर देंगे, आप लोग क्लियर करके बताइएगा, और सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, अपने सुझाव फीडबैक दीजिएगा, अपनी डिमांड रखिएगा। बाकी मुलाकात ऐसे सेशंस में होगी, अगली क्लासेस में होगी। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।